वेल्डिंग वेल्डिंग सुविधा तो हो खरीदारी भूल जाते हो तो कोई यहाँ लेबर हो जाती है यहाँ नहीं, फिर अभी आई ना यहाँ 1 महीने पहले आई यहाँ। बताओ कुछ नहीं ना क्या होगा। पुलिस का कहना है बेटी की बेटे गए उनसे बात करने लगे और बाद में उल्टा गुस्से में नहीं ये बात ये मतलब अभी भी बता पा रहा है। ये उससे शादी के प्रपोजल के पीछे पड़ा था। वो मना कर रही थी कि तुम लोकल हो, हम नहीं करेंगे, हम औरंगाबाद के। अपने पापा का नंबर तो हम बात करेंगे, उसमें हो गई भैंसाबाजी। उसने इसको एक चांटा मार दिया, जिसको जो सड़ गया उसने उसे उठा के पटक दिया, उसने लड़ाई लगा दी। पहले भी कोशिश किए थे उसके घर वालों से बात करने की भाई बात होती थी। लड़की नहीं तैयार थी कि ये लोकल है, मैं नौकरी करनी है यहाँ, और वो औरंगाबाद के रहने वाले थे। क्योंकि एक और रूम पार्टनर रहते ही है, ये भी किधर है, ये भी किधर है, एक्सपायर कर गई ना। तब तो ठीक ठाक है। 27 तारीख की शाम को रेलवे हॉस्पिटल से एक सूचना आई थी कि एक मृत महिला को लेके आई है। उस सूचना पे हम लोग गए थे तो प्रथम दृष्टया उसकी जो चोट देखी, वो चोट थोड़ी सी संदिग्ध थी। मतलब जैसे सामान्यता होती है वो नहीं थी कि जैसे आदमी को लगे कि हैंगिंग है। उस पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया और छानबीन शुरू की गई। तो उससे पता चला कि इसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था। उस प्रेम संबंध में लड़के द्वारा शादी का लड़की ने प्रस्ताव मना कर दिया था। इस झगड़े में उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। वो लड़की यहाँ कहाँ रह रही थी, कैसे उसके संपर्क में आई, क्या कुछ पाओ? देखिए उसमें वो नहीं, कई लड़कियां रह रही हैं और ये इनके पति एक्सपायर किए 21 में कोरोना में। तो ये मृतक आश्रित में नौकरी पाई है रेलवे में। ये बिहार से चूँकि आती जाती थी ट्रेन से, फिर ये रविनगर कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। उसमें कई लोग रहते हैं उस घर में, और वहीं से इनका संबंध बन गया, दोस्ती बन गई इस लड़के से। ये एग्रीमेंट पे वहाँ ठेकेदार के थ्रू काम करता है, बिल्डिंग का काम करता है। और ये अप्रैल में यहाँ आई थी, तब से इनका संबंध चला आ रहा है। क्योंकि दोनों बहुत क्लोज आ गए थे तो इससे शादी का प्लान कर रहे थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि हम बिहार के रहने वाले हैं, आप यहाँ के मुगलसराय को, मैं यहीं नौकरी करती हूँ, लिहाजा हमारी आपकी शादी नहीं हो सकती। उसी बात को लेके इसने पिता का फ़ोन करने के लिए फ़ोन मांगा, उसने फ़ोन नहीं दिया। इसके द्वारा लड़के को अपमानित किया, लड़की ने एक चांटा मार दिया। उस गुस्से में इसने महिला को गिरा के उसकी गर्दन दबा दी, गला घोट दिया। क्या कुछ तफ्तीश निकल कर आया, कैसे वो पकड़ा गया, पुलिस की पकड़ में कैसे आया? देखिए जब हम लोगों ने वो चोट अनयूजुअल सी देखी तो ये पता लगाया कि कहाँ रहती है वो। तो लेके पहुँची तो एक ही कमरे में 2 लड़कियाँ रहती थी पार्टनर के रूप में। दोनों ही विधवा हैं, दोनों के ही कोरोना में पति एक्सपायर हुए हैं। उसके द्वारा बताया गया कि फ़ोन नहीं उठ रहा था। जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके आई 5 बजे पहुंची तो अचेत अवस्था में बेड में पड़ी हुई थी। तो मकान मालिक और जो बगल के किराएदार हैं उनके सहयोग से ये हॉस्पिटल ले जाने के लिए सलाह दिया तो हॉस्पिटल लेके गई। तो उस दौरान कौन आया ये हमें पता करना था, क्योंकि वहाँ बहुत लोग रहते हैं, आते जाते रहते, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ नहीं हुई। तो हमने सीसी कैमरे निकलवाए, सामने स्कूल के सामने है। तो ये बंदा 1 बजे के लगभग आता है और लगभग 2 बजे के लगभग उस घर से आउट होता है। उसका भी फुटेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख ही दूँगा, है ना। तो वो सीसी कैमरे में इसका आना और जाना वो है। और जो उसकी रूम पार्टनर थी उसने बताया था कि इसका प्रेम संबंध चल रहा है और विवाद भी चल रहा है। ये 1 महीने से लड़की बात नहीं कर रही थी और ये प्रयास कर रहा था कि लड़की बात करे और हम परिवार वालों से बात करके प्रस्ताव रखें शादी का, शादी करें। क्योंकि ये भी विधवा है, इसको भी एक बच्ची है, वो भी विधवा थी, उसके भी एक बच्ची थी। किस तरह कार्रवाई की जा रही है? गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। संबंधित जो भी हैं साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।